अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू यूओ केमिस्ट। तो आज हम ऑर्गेनो सल्फर केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर लेकर आए हैं जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट सिंथेसिस करने वाले हैं, दैट इज सिंथेसिस ऑफ क्वीन बी सब्सटेंस। तो एक इंपॉर्टेंट और फेमस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंपाउंड है जो कि क्वीन बी सब्सटेंस के नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है। इसका आईयूपीएक नेम तो आपको मिल जाएगा कैमब्रो का यूज करते हुए। तो आपको होमवर्क क्वेश्चन भी मैं दूंगा कि जो सब्सटेंस मतलब क्वीन बी सब्सटेंस हम यहाँ पर उसकी प्रिपरेशन करेंगे, सिंथेसिस करेंगे, आप उसकी एप्लीकेशंस गूगल के ऊपर फाइंड आउट करेंगे कि इस सब्सटेंस की क्या एप्लीकेशंस है। ओके, तो ये आपके जिम्मे काम रहेगा। इसकी केमिस्ट्री क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए स्टार्ट करें। ओके, तो ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल रहेगा। ओके, अब कंडीशन सुन लें। इस कंपाउंड को बेटा पहले आपने रिएक्ट करवाना है SOCl2 के साथ, और सेकंड कंडीशन आपके पास होगी गिलमान रिएजेंट R2CuLi। सही है, ये आप हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में भी पढ़ के आते हैं। गिलमान रिएजेंट, सही है। ये R आपका जो है वो एल्काइल भी हो सकता है, अराइल भी हो सकता है। इसका फंक्शन क्या है ये मैं आपको बताता हूं। ये दो कंडीशंस अप्लाई करने के बाद आपके पास की प्रोडक्ट ए बनेगी। देन जो भी प्रोडक्ट आएगी उसको फर्दर आप रिएक्ट करवाओगे डायोल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो आपके पास कोई प्रोडक्ट बनेगी बी। ओके, देन आप इस पर फर्दर कंडीशंस अप्लाई करेंगे। द फर्स्ट वन इज ब्यूटाइल लिथियम, मतलब किसी स्ट्रॉन्ग बेस का यूज किया है, आप सोडियम हाइड्राइड का भी यूज कर सकते हैं। एंड द सेकेंड कंडीशन इज RSSR टाइप कंपाउंड। सही है, तो ये दो कंडीशंस अप्लाई करने से आपके पास कोई कंपाउंड बनेगा सी। ओके, देन जो भी आपके पास प्रोडक्ट आएगी इस पर आप फिर फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे एसिड, और सेकंड कंडीशन जो आप यूज करेंगे दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लाइक आप यहां पर सोडियम पर आयोडेट का भी यूज करेंगे। ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आप इसकी जगह कोई और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कर सकते हो। मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड का यूज कर लें, ठीक है, KMnO4 का यूज कर लें, आप पर एसिड का यूज कर लें। बट मैं इसका यूज कर रहा हूं, ये आपके पास क्या है, सोडियम पर आयोडेट। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका यूज करेंगे तो आपके पास कोई कंपाउंड बनेगा डी। सही है। अच्छा, नेक्स्ट आप लास्ट और फाइनल कंडीशन अप्लाई करेंगे हीटिंग। हीटिंग से आपके पास यहां पर कोई लिविंग ग्रुप लीव करेगा और द फाइनल प्रोडक्ट विल बी ई। और जो आपका प्रोडक्ट बनेगा इसको हम बोलते हैं क्वीन बी सब्सटेंस। तो ये आपको मैंने एक फ्लोशीट डायग्राम समझ लें, इसको लेआउट समझ लें रिएक्शन का, इसको अच्छे से आप नोट करें, इसको क्वेश्चन समझ लें। और इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। इस तरह की उम्मीद रखें आप कि इस तरह आपको जो है वो क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई इसको इससे रिएक्ट करवाएं तो ये बनेगा, फिर इसको इससे रिएक्ट करें तो ये बनेगा। तो जरा इसको नोट करें। स्टार्ट करूं। ओके, तो हम अपना स्टार्टिंग मटेरियल ये लेंगे। तो देखिए स्टार्टिंग मटेरियल में दो फंक्शनल ग्रुप है, ये एस्टर है आपका और यहां पर एसिड है। चलिए, अब फर्स्ट कंडीशन आपके पास क्या है, आयोनाइल क्लोराइड SOCl2। अब ये क्या करेगा कि जस्ट आपने इस OH की जगह जो है वो क्लोरीन को रिप्लेस करवाना है। ये ना हम अल्कोहल वाले रिएक्शन में पढ़ते हैं, मतलब अल्कोहल देखिए ना आपके पास क्या होता है, यही फंक्शनल ग्रुप होता है अल्कोहल का OH। तो इसको भी जब हम थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं ना, तो होता ये है कि ये क्लोरीन इसकी जगह रिप्लेस हो जाता है यूं करके, ऐसे। सही है, तो सेम यही काम आपने यहां पर भी करना है। और साथ यहां पर बाय प्रोडक्ट आपका क्या बनता है, HCl बन जाता है और SO2। इससे हमें कोई लेना देना नहीं, जस्ट आपको रिमेम्बरेंस के लिए कि जब आप अल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ते हैं ना तो ये रिएक्शन आपको तब भी देखने को मिलता है। सही है, तो यहां पर इसका काम जस्ट इस OH की जगह जो है वो कोई हेलाइड ग्रुप लेकर आना है।
तो इस OH की जगह यहाँ पर क्लोरीन आकर लगेगा और कुछ भी नहीं करना, सही है। अब इसका अलग से मैकेनिज्म मैं आप नहीं करवा रहा, जस्ट यहाँ पर OH की जगह जो है वो आप क्लोरीन लगा दें। तो बाकी सेम ऐसे ही रखें आप, OH की जगह आपका क्लोरीन आ जाएगा, सही है। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड आपने क्या किया, गिलमान रिएजेंट का यूज किया। लाइक यहां पर मिथाइल रख ले, ये आपका क्या है, गिलमान रिएजेंट है। गिलमान रिएजेंट का फंक्शन ये होता है कि वो कंपाउंड में हैलाइड की जगह एल्काइल ग्रुप को रिप्लेस कर देता है, सही है। मतलब कोई भी कंपाउंड है, जैसे ये कंपाउंड है, वहां पर जो भी आपका हैलाइड होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी, उसकी जगह जो है वो आर ग्रुप को रिप्लेस कर देगा, वो आर ग्रुप जो यहां पर प्रेजेंट होगा, सही है। तो यहां पर भी आपने ये काम करना है कि इस क्लोरीन की जगह जो है वो ये मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, जो कि यहां पर गिलमान में है। अगर यहां पर रिंग होती तो यहां पर रिंग आ जाती, अगर यहां पर एमी का मतलब मिथाइल है, सही है। अगर यहां पर इथाइल होता, लाइक दिस C2H5, ये भी आपका क्या है, गिलमान रिएजेंट है। तो अब यहां पर इथाइल है तो हैलाइड ग्रुप इस इथाइल के साथ रिप्लेस हो जाता। अगर यहाँ पर रिंग होती तो रिंग यहाँ पर आ जाती, बट यहाँ पर मैंने क्या रखा है, मिथाइल रखा है, एमी, तो ये एमई इस हेलोजन के साथ जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। सो क्या करेंगे, चलिए ये आ गया, क्लियर है, ओके। ये आपका क्या है प्रोडक्ट, देखो दोनों कंडीशन अप्लाई करने से ये आपका जो प्रोडक्ट बना है, दिस कॉल्ड ए प्रोडक्ट, ओके। अच्छा, नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये कंडीशन आपने, ये सेकंड कंडीशन थी, ओके। अब फिर फर्स्ट कंडीशन आपने क्या देनी है, डायोल का, इथाइलिन ग्लाइकोल का यूज करना है आपने। अब जरा गौर से देखो प्यारे बच्चों कि इथाइलिन ग्लाइकोल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये आपको मैंने बताया था जब हम प्रोटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप कर रहे थे, तो यार ये वाला रिएजेंट प्रोटेक्शन ऑफ कीटोन या एल्डिहाइड के लिए यूज नहीं किया जाता, डेफिनेटली। तो इस कंपाउंड में देखो आपको दो तरह के फंक्शनल ग्रुप मिल रहे हैं, दिस इज एस्टर एंड दिस इज कीटोन। तो बेसिकली ये रिएजेंट जो है वो इस कीटोन को क्या करेगा, प्रोटेक्ट कर देगा, सही है। अच्छा, मतलब अब आपको समझ आया कि पहले हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं रिएक्शन इस एस्टर पर करवाने वाले हैं। तो हमने कहा कि भाई ये भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसके ऊपर रिएक्शन ना हो, तो हम पहले उस कार्बोनाइल को, उस कीटोन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्शन के बाद जो है वो एस्टर के ऊपर फर्दर रिएक्शन करवाएंगे, सही है। दैट्स व्हाई प्रोटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज इंपॉर्टेंट, ओके। तो देखो एक ही कंपाउंड है, दो तरह के फंक्शनल ग्रुप हैं, तो ये जड़ से इसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट कर देगा। सो द प्रोटेक्टिंग फॉर्म ऑफ कीटोन क्या है आपके पास, ओके। क्लियर है, कोई मसला, कोई मिसाइल, जस्ट इसको क्या किया, प्रोटेक्ट कर दिया, ये कंडीशन हो गई। जो बना ये आपका बी सब्सटेंस होगा, सो दिस इज योर बी सब्सटेंस, ठीक है, बी प्रोडक्ट बन गया। देन आपने क्या करना है, ब्यूटाइल लिथियम का यूज करना है, दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस, ओके। तो आप यहां पर ब्यूटाइल लिथियम का यूज करेंगे, जो कि फर्स्ट कंडीशन बनती है आफ्टर दिस। तो यहां पे होगा क्या कि जो आपके पास एसिडिक प्रोटोन है उसको आप निकालेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस का काम क्या होता है कि जब भी आपको केमिकल रिएक्शन में एसिडिक प्रोटोन नजर आए तो आप उसको क्या करें, निकाल दें। तो ब्यूटाइल लिथियम यहां से एसिडिक प्रोटोन निकालेगा, अब यहां पर एसिडिक नहीं है, ये तो प्रोडक्ट हो गया ना। ये कार्बोनाइल की बगल में जो आपके पास कार्बन है, दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। मतलब ये कार्बन आपका, ये देखो ना, ये आपके पास क्या है, बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है, सही है। तो ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब यहां पर जाएगी तो बेटा ये वाली कार्बन एसिडिक कार्बन है और इसके प्रोटॉन क्या है, एसिडिक प्रोटॉन है। तो जैसे ही बेस आपको नजर आए तो आपने एसिडिक प्रोटॉन ढूंढना है कि इस कंपाउंड में एसिडिक प्रोटॉन कहां पर है, तो ये एसिडिक प्रोटॉन है, सही है। ये कार्बन के पास दो प्रोटॉन्स हैं जो कि हाईली एसिडिक है इस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की वजह से, सही है। तो आप क्या करें, यहां से प्रोटॉन निकालें। तो तो इट कंटेन्स नेगेटिव चार्ज, बाकी सारा आप वैसे ही लगा दें, ये सही है, ओके। नेक्स्ट कंडीशन आपने क्या रखा है, ये RSSR टाइप कंपाउंड है आपका,
सो CH3SSCH3 ओके। तो नेगेटिव, अब ये सल्फर सल्फर का बॉन्ड वीक बॉन्ड है ड्यू टू टू रीजंस आपको मैंने बताई थी ऑलरेडी, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट रीजन तो ये है कि भाई सल्फर सल्फर की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है आपके पास, तो जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी उतना ही वीक बॉन्ड होता है। सेकंड रीजन मैंने आपको बताई थी कि ये सल्फर सल्फर के ऊपर लोन पेयर है, तो लोन पेयर रिपल्शन की वजह से ये सल्फर और सल्फर का बॉन्ड जो है वो वीक बॉन्ड है, इजीली ब्रेक हो सकता है। तो नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां पर टूटेगा, मतलब ये ग्रुप जो है यहां पर आकर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। सही है। तो क्या बनेगा आपका, कार्बन कम ज्यादा हो जाए तो उसके लिए देख लीजिएगा, यहां पर सल्फर और आगे CH3 आकर लग जाएगा। चलिए सही है। देखो जरा गौर से कार्बन काउंट कर ले। सही नजर आ रहा है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बिल्कुल सही है। समझ आ गई, हमने जस्ट ये वाला ग्रुप यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया है। अब मैं ये रेस करने लगा हूं। सही है। ऊपर वाली लाइन रेस कर देता हूँ जितना हमारा हो गया था। अब देखिए जरा, ये कंपाउंड में दोबारा यहां पर लिखने लगा हूं। सही है। इधर मिथाइल लिखे ना लिखे, बेसिकली यहाँ पर CH3 ही है। अच्छा, अब यहाँ पर और कंडीशन क्या है, ये आपका क्या बना, सी कंपाउंड बन गया। ठीक है, सी प्रोडक्ट। उसके बाद आपने क्या करना है, हाइड्रोलिसिस, मतलब एसिड की प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करवाना है। तो जैसे ही आप एसिड का रिएक्शन करवाएंगे, मतलब एसिड कंडीशन लेंगे, तो यार ये डी प्रोटेक्ट हो जाएगा। एसिड किस लिए यूज किया जाता है, डी प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो बेसिकली आपने, अब एक सुनो, एक बात सुनो गौर से, आपने बेस का यूज करने से पहले उसकी प्रोटेक्शन क्यों करवाई, क्योंकि अगर आप इसकी प्रोटेक्शन ना करवाते तो यहां पर भी कार्बोनाइल कंपाउंड होता है इस तरह, तो यहां से भी जो आपके पास प्रोटॉन होते वो एसिडिक प्रोटॉन होते, तो फिर बेस यहां से भी प्रोटॉन निकाल देती, यहां से भी प्रोटॉन निकाल देती, क्योंकि उसको दो एसिडिक साइड नजर आती। तो पहले हमने फिर उसको प्रोटेक्ट किया कीटोन को, तो हमने कहा कि जब उसकी प्रोटेक्शन होगी तो जब कार्बोनाइल कंपाउंड ही नहीं रहा तो उसके बगल बगल में जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक भी नहीं रही। सही है। तो फिर जो बेस थी उसको जस्ट एक ही साइड नजर आई जो एसिडिक थी, फिर उसने पर्टिकुलर वहीं से ही प्रोटॉन को निकाला है। दैट्स व्हाई वी नीड प्रोटेक्शन, हमें यहां पर प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ी। सही है। तो हमने कंपाउंड को, ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवा लिया। अब हमें भाई कोई खतरा नहीं है, तो हमने एसिड का यूज किया, इसको दोबारा क्या किया, डी प्रोटेक्ट कर दिया। अब डी प्रोटेक्ट करेंगे तो यहां से जैसे कट लगा, इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा। सो डबल बॉन्ड ओ। सही है, हमने डी प्रोटेक्शन कर ली। नेक्स्ट कंडीशन आपके पास क्या है, आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज किया है, सोडियम पर आयोडेट का। ओके, चलिए अब मैं ये नीचे वाली लाइन रेज करने वाला हूं, ये क्वेश्चन तो आपने नोट कर लिया होगा। ओके, सोडियम पर आयोडेट का यूज करेंगे हम। चलिए, सोडियम पर आयोडेट ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका जस्ट काम पता क्या है आपने करना है, कि ये सल्फर के साथ डबल बॉन्ड ओ लगा देना है, सल्फर की ऑक्सीडेशन कर देनी है आपने, जस्ट, और कुछ नहीं करना। स्पेस कम पड़ गई है, मैं नीचे वाली लाइन भी रेस करने वाला हूँ, ये वाली। ठीक है, नोट कर लिया, इसको नोट करिए आप जल्दी। कंपाउंड्स बड़े फिर वो स्पेस कम पड़ जाती है। इस लाइन को भी मैं रेस करने वाला हूँ, इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, यहाँ पर है सल्फर CH3 एंड डबल बॉन्ड O, बस ये काम करना है। सल्फर है, इसको मैं नीट करके लिख देता हूँ। ये था आपका यहाँ पर, तो जस्ट इस सोडियम पर आयोडेट का यूज करके आपने यहाँ पर ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस करवाया है और कुछ नहीं किया। सही है, बाकी यहाँ पर कार्बोनाइल तो है ही। कंडीशन समझ आई, ये कंपाउंड आपका बना है डी,
अब लास्ट कंडीशन जो आपने यूज करनी है वो है हीटिंग। हीटिंग करेंगे तो यहां पर एक आपका लिविंग ग्रुप भी लीव होगा, वो कौन सा है वो भी आपको बताता हूँ। हीट करने से होगा क्या, सुनो जरा, कि ये सल्फर और ऑक्सीजन का जो ये बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, एक तो ये है कि भाई ऑक्सीजन और सल्फर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। दूसरा वीक बॉन्ड है पाई। तो जैसे आप इसको हीट करते हैं ना, तो यार ये बॉन्ड शिफ्ट होता है ऑक्सीजन के ऊपर, तो यहां पर आता है नेगेटिव चार्ज और सल्फर पर आता है पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सल्फर की तरफ मूव करती है, तो ये कार्बन के ऊपर भी थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है। इतना समझ आ गया? ओके। अब यहां से दो प्रोटॉन है, तो हीटिंग से क्या होगा कि ये वाला प्रोटॉन H प्लस की फॉर्म में निकलता है, और ये बॉन्ड जैसे ही यहां पर शिफ्ट होता है, तो ये बॉन्ड तो वीक होता है क्योंकि सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब यहां पर शिफ्ट होगी, तो जैसे ही यहां पर डबल बॉन्ड बनना शुरू होता है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होकर सल्फर के ऊपर चले जाता है। मतलब ये बॉन्ड भी ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड भी ब्रेक, और यहां पर डबल बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी है, बल्कि बन गया, सही है, और ये वाला बॉन्ड भी आपका ब्रेक हो गया। अब जैसे ही इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, तो ये नेगेटिव इस प्रोटॉन को पकड़ लेता है, ये नेगेटिव इस प्रोटॉन को पकड़ता है, तो लिविंग ग्रुप क्या लिव किया, -CH3SOH। तो दिस इज योर लिविंग ग्रुप डेट लिविंग स्टेट। सही है, समझ आया? हीटिंग किस तरह करवाई है, मतलब हीटिंग करने के बाद कंपाउंड निकला कैसे। ये वाला पहले बॉन्ड ब्रेक होता है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज, सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड सल्फर शिफ्ट होगी, तो ये वाला कार्बन पार्शियल पॉजिटिव रहता है, सही है। अब यहां पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड यहां पर शिफ्ट होगी, तो ये वाला बॉन्ड जैसे ही यहां पर शिफ्ट होता है, ये H प्लस की फॉर्म में निकलता है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके सल्फर पर उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म करता है, तो ये वाला बॉन्ड हुआ ब्रेक। तो ये तो ऑलरेडी बॉन्ड ब्रेक हो चुका था, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, इसने इस प्रोटॉन को पकड़ा, तो ये CH3SOH लिविंग ग्रुप यहां से लीव किया, और यहां पर आपका डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ। सो ये यहां पर मैंने मिथाइल लगा दिया, सही है, तो आपका वहां डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो ये स्टेप समझने वाला है, सही है, कैसे आपके पास लिविंग ग्रुप लीव करता है बाय हीटिंग प्रोसेस। अब सिर्फ वन स्टेप अवे हैं आप। ओके, अभी नीचे से मैं रेज करने वाला हूं। अच्छा जी, समझ आ गया। अब नेक्स्ट जस्ट आपने एक बेस की कंडीशन यूज करनी है, OH नेगेटिव, या यहां पर यूज कर देता हूं, ठीक है, ये कंडीशन आप यूज करेंगे। तो जैसे ही बेस OH नेगेटिव ये एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, यहां पर ये एज अ बेस नहीं बल्कि एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहे हैं। तो ये न्यूक्लियोफाइल, उसको ये इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन मिली, ये नेगेटिव ने इस कार्बन के ऊपर अटैक किया, ये लिविंग ग्रुप यहां से लीव कर जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक ही, ये ना एक ही स्टेप में हो रहा होता है, सही है। बहरहाल उसको मैंने अलग अलग समझाने के लिए आपको कर दिया, बहरहाल आप इसके लिए परेशान नहीं होइएगा। और यहाँ पर मैं इसको -MEO, ये भी एज अ लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव कर जाता है, सही है। और इसकी जगह फिर आपका OH आकर अटैच हो जाता है। सो फाइनल प्रोडक्ट विल बी this one. So this is queen bees substance. नोट करें कितना मजेदार रिएक्शन था ना। दिस इज क्वीन बीज सब्सटेंस। मजा आया, इंटरेस्टिंग था, सही है। तो हो सकता है कि वो, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बना के दे दिया ना, कंडीशन सारी मैंने आपको बता दी, ठीक है, इसको इसके साथ रिएक्ट करो तो कोई कंपाउंड बी बन जाएगा, फिर मैंने ऊपर कंडीशंस दे दी एरो के ऊपर। हो सकता है कि वैसे आपको क्वेश्चंस ना दे, एग्जामिनर जस्ट आपको कहे कि सिंथेसिस ऑफ क्वीन बी सब्सटेंस, फिर जितनी भी अंदर की कंडीशन है, कहां पर आपने जो है वो डायोल यूज करना है, कहां पर आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है, कहां पर आपने स्ट्रॉन्ग बेस यूज करनी है, कहां पर आपने ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना है, वो सारे के सारे स्टेप्स आपको खुद याद होने चाहिए, ठीक है।
तो एग्जामिनर से ये एक्सपेक्ट ना करिएगा कि वो आपको कंडीशंस बताएगा, ठीक है। हाँ, वो जस्ट एक 3 लफ्ज लिखेगा, क्वींस बी सब्सटेंस, इसकी प्रिपरेशन कर दे, तो आपको फिर ये करना पड़ेगी।